हरे कृष्णा। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहा हूँ। आज हमने चैनल लिया है अपने ही नाम वाला रामचंद्र दास का। एक नया पेज बनाया फेसबुक पे। इसका नाम है स्क्रिप्चर्स सिंप्लीफाइड। सरल रूप से स्क्रिप्चर्स को समझना। अभी लोगों को पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, तो सब लोग इसी में ही अपने को जोड़ना शुरू करेंगे। भगवान राम का कल आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन है। कल आविर्भाव दिवस है और आज अधिवास दिवस है। एक दिन पहले को अधिवास कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द ईव ऑफ इवनिंग, यानी एक दिन पहले की शाम। तो ऑन द ईव ऑफ रामनवमी। बड़े दुख की बात है, लोग बाग नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं, 8 दिन व्रत रखते हैं और नवमी वाले दिन व्रत तोड़ देते हैं और खूब अन्न खाते हैं। जबकि भगवान का जिस समय जन्म होता है उस दिन व्रत करना चाहिए। इसको ही माया कहते हैं। जो है, जो होता नहीं है वही दिखाई देता है। गलत चीज़ सही दिखाई देती है, सही चीज़ गलत दिखाई देती है। इसे ही माया के साथ वो मृग तृष्णा भी कह समझ सकते हो आप। क्या है मृग तृष्णा? जहाँ सूखा होता है वहाँ पानी दिखता है, ये मृग तृष्णा है। गलत चीज़ सही दिखाई देती है। भक्ति है क्या चीज़? गुरुदेव ने रामनवमी के ऊपर बहुत एक सुंदर लेक्चर दिया। उनकी बातों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब लेक्चर उनका आता है तो बहुत सुंदर लगता है। तरह तरह के भाव और विचार एक साथ उसके अंदर घुसे पड़े होते हैं। भक्ति कहते किसको हैं? अगर आप रेलवे स्टेशन में जाओ, वहाँ बहुत सारे आपको डिब्बे भी मिलेंगे, इंजन भी मिलेंगे। इंजन डिब्बे लेते हुए आगे पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। शंटिंग कहते हैं ना इसको, शंटिंग। लेकिन वो डिब्बे, वो रेलगाड़ी, वो इंजन रेलगाड़ी नहीं कहलाते। दे डोंट कॉल ट्रेन। वो शंटिंग वाले डिब्बे हैं। ट्रेन कौन सी होती है? जो आपको स्टेशन से मुकाम तक ले जाती है, उसे ट्रेन कहते हैं। ये मुकाम क्या होता है? मुकाम मैंने डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन तक ले जाती है। भक्ति क्या है? जो जीव आत्मा को इस संसार से भगवान तक जोड़ती है, उस प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। आत्मा की ये वृत्ति है। तो किसी ऐरे गहरे नथु गहरे की पूजा को भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति डेस्टिनेशन की पूजा है, वो है भगवान का प्रेम। गोल की पूजा है। गोल क्या है? भगवान का प्रेम, उससे कम की नहीं। भगवान कौन है? सारे ऐश्वर्यों के मालिक भगवान। भग मैंने ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों के मालिक भगवान। माधुर्य और ऐश्वर्यों से जुड़े हुए, माधुर्य और ऐश्वर्यों के मालिक भगवान श्री कृष्ण। वो अवतार लेते हैं।
अवतार का क्या मतलब है? जो जैसे हैं वैसे ही उतर के नीचे आ जाएं, वो अवतार कहलाता है। भगवान ही अवतार लेते हैं। किस लिए आए? रावण को मारने के लिए आए भगवान राम, कंस को मारने के लिए आए भगवान कृष्ण। ऐसा है क्या? नहीं। भगवान का उद्देश्य धर्म का प्रचार है, और जीवात्मा का धर्म है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम के बिना जीवात्मा को कोई धर्म है नहीं। ये बात समझनी है, अच्छी तरह से समझनी है। अब देखो, भगवान ने अपनी लीलाओं से समझाया है। रावण था, वो शिव जी की पूजा करता था। ये देवी देवताओं की पूजा करने वालों में और भगवान की पूजा करने वालों में ये विशेष अंतर है। वो शिव जी को तो भगवान मानता था, लेकिन राम जो भगवान है उनको भगवान नहीं मानता था। ये देखो, ये बड़ा अद्भुत असुरों का नियम। दे एक्सेप्ट एनी टॉम, डिक एंड हैरी एज गॉड। किसी भी ऐरे गहरे को भगवान मान लिया। जो भगवान है उसे भगवान नहीं माना, बल्कि भगवान मानने को तो छोड़ो, उसकी शक्ति सीता को उठा लिया है भोग के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा है शिव जी को, ब्रह्मा जी को, देवताओं को अवहेलना नहीं करनी है, उनका अपराध नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करनी। और दूसरी तरफ कहा है उनकी पूजा भी नहीं करनी। जब हम पूजा करने लगते हैं तो हम उन्हें भगवान मानने लगते हैं, तो हमारा कंसेप्ट ही गलत हो गया। तत्व के प्रति हमारा कंसेप्ट गलत हो जाता है। ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म को ही सर्वस्व मानते हैं, उसमें लीन हो जाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य कष्टों से दूर होना है। संसार को तो त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान मानने के लिए श्रद्धा नहीं रखते हैं। कमी क्या है? संतों के संग की कमी है। संत किसे कहते हैं? जो सत्य का आचरण करते हैं वो संत कहलाते हैं। तो सत्य का आचरण करने वाले संत उनका संग ना मिलने के कारण कंस को दुर्गा देवी भगवान लगती है, रावण को शिवजी भगवान लगते हैं। वो दुर्गा देवी की पूजा करके कृष्ण को मारने की कोशिश करता है, और रावण शिवजी की पूजा करके सीता को ले जाकर राम को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान राम मनुष्य के रूप में आए, क्योंकि रावण को ये वरदान था। वरदान उसने खुद ही मांगा था। अरे मनुष्यों की तो मैं फिक्र नहीं करता, मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी से मैं ना मरूं, देवी देवताओं से भी ना मरूं, और ये वर मिल गया। तो देवताओं ने प्रार्थना की भगवान को, आप मनुष्य बनकर जाइए और उसे मार दीजिए। तो भगवान मनुष्य बनकर आए उसको मारने के लिए।
ऊपर से तो ऐसा लगता है उनका उद्देश्य असुरों को मारना था। जब भगवान वनवास को गए तो बड़े असुर मारे उन्होंने, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य असुरों को मारना नहीं था, भगवत प्रेम का प्रचार करना था। अपनी अपनी नज़र से देखने की बात है। जो असुरों से डरते हैं, जो असुरों की ही ज़्यादा चर्चा करते हैं, असुरों के मारने को ही चमत्कार मानते हैं, वो तो यही कहते हैं कि असुर मारने के लिए भगवान गए, जंगल में गए। लेकिन भगवान जब गए तो केवट के पास पहुंचे, निषाद राज के पास पहुंचे। निषाद राज ने उनकी सेवा की, छोटी जाति के, भील जाति के। और केवट मांगी नावना केवट आना। केवट की भक्ति की तो शक्ति तो देखो कि कृष्ण राम जी नाव मांग रहे हैं और केवट कहते हैं मैं नहीं लाता, मना कर दिया। भगवान ने एक नाव मांगी और भगवान को उनके भक्त ने मना कर दिया। आपकी चरण रज में बड़ी ताकत है, कि मेरी नाव अहिल्या बन जाए। खूब चरण धोए, चरणों का जल पिया, सब घर वालों को पिलाया। अब कहने का तात्पर्य ये है, भगवान राम रावण को मारने आए थे या केवट का प्रेम पाने और केवट को प्रेम देने के लिए आए थे? तराजू में तोलो तो भक्तों को लगेगा नहीं, केवट वाली बात ज़्यादा अच्छी। अगर वो जंगल में ना जाते, वन में ना जाते, तो सुग्रीव से और हनुमान जी से मिलते, फिर हनुमान की प्रेम भरी लीलाएं कभी हो सकती थीं? तो हो नहीं सकती थी। शबरी से मिलते, भगवान उस स्थान के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छोड़ के, जाने माने ऋषि मुनियों को छोड़ के शबरी के घर गए। शबरी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद पाया, जिसे बेर कहते हैं, बेर खाए। वो भी झूठे बेर, उसने मुंह से छूटे नहीं किए थे। वो पेड़ों पे जाती थी और पेड़ों से तोड़ती थी और चख लेती थी। जिस पेड़ के मीठे बेर होते थे उस पेड़ से ले आती थी। भोग की दृष्टि में ये भी झूठा कहलाता है। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उसको निष्कासित कर रखा था। वहाँ एक तालाब था, उस तालाब में कीड़े पड़ गए थे। ऋषि मुनि कहते थे इस कुलटा के कारण, इस छोटी जाति के कारण, इस भीलनी के कारण कीड़े पड़े। ये जब जाएगी तभी कीड़े निकलेंगे। राम आए तो उन्होंने कहा राम को कि आप चरण डालिए तो कीड़े निकले। कहाँ चरण डालें? उस तालाब में। भगवान राम ने कहा मेरे डालने से कुछ नहीं होगा। ऋषि मुनियों ने जबरदस्ती डलवाए। वो कीड़े जो थे वो और एक एक इंच बड़े हो गए, क्योंकि भगवान के चरण रज पड़ने से जीव और ताकतवर हो जाता है, पुख्ता हो जाता है, मरेगा थोड़ी। भगवान ने कहा शबरी के पैर जलवाओ। शबरी ये सुनते ही भाग गई उस स्थान से। फिर भी शबरी को बुला के लाया गया, जबरदस्ती उसके पैर डलवाए तो वो सरोवर स्वच्छ हो गया। भगवान ने ब्राह्मणवाद के ऊपर भक्तिवाद को ऊंचा ठहराया।
छोटी जाति के लोग भी भक्ति करते हैं, वो ब्राह्मणों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो जो ब्राह्मण भक्ति नहीं करे, ये जो बुद्धि है ना, ज्ञान, ये संशय में रहता है। जब भगवान राम उन ब्राह्मणों के कुटियों पे पहुंचे और ब्राह्मणों ने सबने उनको बुलाया और उन्होंने कहा ये शबरी का कुटी कहाँ है, तो सब ब्राह्मणों को संशय होने लगा कि ये भगवान है भी क्या नहीं। अगर भगवान होते तो हमारे घर में आते, शबरी के यहाँ क्यों गए, संशय करने लगे। बोलते शायद इसीलिए इनकी माता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, ये योग्य नहीं है घर में रहने के। ऐसे ऐसे विचार उनके मन में आने लगे। उल्टे विचार आने लगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे पैर कभी काई में फिसल जाए ना सरोवर के नीचे, तो आदमी गिरता चला जाता है, कहाँ तक चला जाएगा नदी के अंदर कुछ पता नहीं चलता। भगवान प्रेम की बात बतलाने के लिए आए थे। राम के रूप में मर्यादामय प्रेम उन्होंने बांटा, और कृष्ण के रूप में लीला पुरुषोत्तम थे। मर्यादाओं के बांध तोड़कर निर्बाध प्रेम को बांटा कृष्ण के रूप में। गोपियों का प्रेम, माँ यशोदा का प्रेम, और राम के रूप में उन्होंने मर्यादा का प्रेम बांटा। प्रेम है पर मर्यादा भी है, दोनों को साथ में रखा। राजा बन गए, लेकिन सीता जी से अथाह प्रेम करते थे। कितना? उनके पिता ने 360 या 340 विवाह किए थे, शादियां की थी, जिसमें 3 मुख्य रानियां थी। इन्हें पट रानी कहते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन भगवान राम ने सिर्फ एक ही विवाह किया था। ये उनका सीता जी के लिए अतः अति अटूट प्रेम था। लेकिन राजा थे ना, जब धोबी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं स्वीकार करूंगा राम की तरह, खाली ये धोबी की बात नहीं, उन्होंने अपने गुप्तचरों से पता करवाया था। कई लोगों का ये विचार था कि राम ने सीता को रख के ठीक नहीं किया। प्रेम की तरफ लोग नहीं जाते, जितने मुंह उतनी बातें बनाने में किसी के कोई बिगड़ता थोड़ी है। लक्ष्मण जी को कह के सीता जी का त्याग कर दिया। गुरुदेव बोलते हैं इस पॉइंट पे, बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं। अच्छा बतलाओ, सीता जी का राम के प्रति प्रेम घटा? आज कोई ऐसा कर दे तो पहले तलाक ले ले, लड़की भी तलाक ले ले, लड़का भी तलाक ले ले। सीता जी ने तलाक लिया, फिर भी वो राम जी के ही चिंतन में डूबी रहती थी। इधर राम का क्या हाल था? सीता जी को तो 2 पुत्र हो गए, लव और कुश। वहाँ पे कई महिलाएं रहती थीं वाल्मीकि के आश्रम में। उन महिलाओं के साथ और पुत्रों के साथ सीता जी का समय तो बीत जाता था। राम तो पूरे महल और राज्य में अकेले अपने को अनुभव करते थे, सीता जी के बिना। अपने कमरे में चटाई बिछा के सोते थे, जैसे सीता सोती होंगी वैसे ही सोते थे। शरीर से सीता को छुड़वा दिया, हृदय से छुड़वाया। ये है प्रेम। ये प्रेम दिखाने और ये प्रेम बांटने के लिए भगवान आते हैं, इसलिए अवतार कहलाते हैं। इसलिए अवतार कहलाते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से जाननी है, समझनी है। वाल्मीकि जी ने लवकुश को रामायण सिखाई। ये नहीं बताया राम कौन है, कि इस समय जो पृथ्वी पर राजा राम राज्य कर रहे हैं, ये उसी राम की कथा है। और राम का क्या हाल है?
दिल नहीं लगता। सीता जी की याद आती है, वशिष्ठ जी को हृदय की बात बतलाते हैं, आप मेरे से यज्ञ करवाइए ताकि मेरा मन लगे, मन शांत हो। आदमी कुछ ना कुछ करता रहे तो बिजी रहता है, मन उसमें लगा रहता है। कुछ भी ना करे तो मन बहुत ज़्यादा भटकता है, विचलित होता है। अपनी प्रिया को छोड़ के कितनी याद आती होगी। ये याद भी प्रेम का एक हिस्सा होता है, इसे विरह कहते हैं। खुद भगवान राम ने एक बार सीता जी को ये बतलाया था, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम मेरी विरह में रहोगी, मैं तुम्हारे विरह में रहूंगा। मैं राजमहल में रहूंगा, तुम जंगल में रहोगी। और महाप्रभु जी के समय में तुम घर में रहोगी और मैं घर छोड़ के संन्यास लेके चला जाऊंगा। प्रेम के दो पहलू हैं, मिलन भी और विरह भी। मिलन का आनंद ही तभी आता है जब विरह होता है। ये सारी बातें भगवान ना सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा हमको। भगवान अपनी लीलाओं में दिखाते हैं। भगवान लीला करते हैं मनुष्यों जैसी। अब है ही मनुष्य बन के आए, तभी तो रावण मरेगा। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शिव जी की पत्नी सती, वो कंफ्यूज हो गई और उसने परीक्षा लेके देखा, सीता जी बन गई। इसलिए उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु यानी पति यानी शिव जी का कहना नहीं माना। वही बाद में पार्वती बनी और उन्होंने फिर यही प्रश्न शिव जी से पूछा, और अब के बोली मैं परीक्षा नहीं लूंगी, आपसे पूछूंगी और सुनूंगी और समझूंगी और उसे ग्रहण करूंगी। गरुड़ जी को संशय हो गया जब लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे थे और राम जी भी। गरुड़ जी को संशय हो गया, राम जी बंधे थे नागपाश में। हाँ, तो गरुड़ जी आए और नाग भाग गए। बोलते हैं ये मेरे प्रभु कैसे है, मैं तो इनसे सुपीरियर हूं, मैंने इनकी रक्षा की। काग भुषुंडी के पास जाके कथा सुनी। बिल्कुल ऐसा ही संशय भारद्वाज जी के हृदय में हुआ। एक दशरथ के बेटा राम, एक वो है ना चौपाई सी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। किसी ने ये दोहा बोला तो इसका क्या जवाब दोगे? बोलते हैं मैं जवाब देता हूं। हाँ, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, उसी राम का वही राम सबसे है न्यारा। एक ही है, अलग अलग नहीं है। जाकी होई भावना जैसी, तिन देखी प्रभु सूरत वैसी। ये भावना के अनुसार से आदमी देखते हैं। भावना मतलब क्या मतलब? जो निराकार भगवान को समझते हैं वो उसको, राम को निराकार ब्रह्म ही मानेंगे। वो इन लीलाओं को ऊंचा मान ही नहीं सकते हैं। ये उनकी मजबूरी है और दुर्भाग्य भी, दोनों ही चीजें। लेकिन जो समझदार हैं वो समझते हैं कि नहीं, ये राम की लीला है। एक ऋषि थे, शंखभृंग कुछ ऐसा नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, चित्रकूट के आगे रहते थे। भगवान राम जब चित्रकूट से निकल पड़े तो उनके यहाँ पहुँचे। वो बोले मैं ब्रह्म में लीन होने के लिए जा रहा था, मुझे खबर मिली आप आ रहे हो, मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आपको मिलने जाना चाहता था, आप मेरे पास ही आ गए।
इतना नाचा, इतना खुश हुआ, बोलता है मेरा दिमाग खराब था, मैं ब्रह्म की बात सोचता था। अब आप सामने आ गए हो, अब आप मुझे अपने चरणों में ले लो, कृपा करके चरणों में ले लो। तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म को मानने वाले ज्ञानी माने जाते हैं। वो ज्ञानी लोग भी भगवान के रूप और लीला में आके डूब जाते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। यही देने भगवान आए थे। आएंगे नहीं तो उनके रूप और गुण और लीला में कौन डूबेगा। यही भगवत प्रचार है। और फिर उनके चरणों में उसने प्राण त्याग दिए, बैकुंठ चला गया। निराकार ब्रह्म में लीन होने की जगह बैकुंठ चला गया। कैसे गति बदल गई। सरल हृदय था ना, इसलिए। सुतीक्ष्ण करके एक अगस्त जी का शिष्य था, भगवान राम उसको मिले और आगे जब गए तो उसने भी ये कहा, कोई निराकार ब्रह्म कहता है तो कहे, कोई योग के रिद्धि सिद्धि के मालिक कहता है तो कहे, मैं तो इन सीता राम लक्ष्मण को जानता हूँ जो मेरे सामने खड़े हैं, बस यही मेरे हृदय में हमेशा बसे रहे। फिर भगवान राम अगस्त ऋषि जी के पास गए, उन्होंने भी यही बात कही। बड़े बड़े ऋषि बोलते हैं हम ब्रह्म की चर्चा करते थे और उसके प्रचार भी करते थे, लेकिन अब उसकी तरफ देखने का दिल भी नहीं करता। तो भगवान ने अच्छे तरह से ऋषि मुनियों को ये समझाने के लिए इस लीला की रचना की कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, पर ब्रह्म हूँ। मेरी लीलाओं का, कथाओं को सुनना ही प्रेम पाना है। भगवान राम वशिष्ठ जी के पास गए और बोले, मेरा मन नहीं लगता है, कुछ उपाय करो, यज्ञ करवाओ। बोलते आपको सीता जी को बुलाना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। दूसरा विवाह करना पड़ेगा, वो भी मैं नहीं कर सकता। अंत में तय हुआ सोने की सीता बनाई जाए। बिल्कुल सीता जी के रूप की सोने की सीता जी बनाई। ये सोने की सीता जी कौन? जो राम जी के साथ में बैठी और फिर यज्ञ हुआ। असल में वो हृदय वाली सोने की सीता बाहर आके बैठ गई। ये प्रेम है ना, भगवान राम का सीता जी के लिए प्रेम। लवकुश आए और उन्होंने बड़े जोर से रामायण की कथा सुनाई राम की सभा में। सब लोग रोने लगे। भगवान राम ने उन्हें सोने के थाल में अशरफियाँ दी। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मचारी हैं, बलकल वेश है, कंदमूल खाते हैं, हमें इनकी क्या ज़रूरत है। अच्छा, पिता माता का क्या नाम है? बोलते हैं ब्रह्मचारियों से गुरु का नाम पूछना चाहिए, जो गुरुकुल में रहते हैं। वाल्मीकि जी हमारे गुरु हैं। वाल्मीकि जी को बुलाया गया। सबको ये पक्का विश्वास हो गया, ये सीता जी के बेटे हैं, राम जी के बेटे हैं। राम जी ही लग रहे थे, कौशल्या को तो छोटा राम लग रहे थे, लवकुश। सीता जी आई, सब रोने लगे। सीता जी को देख के रोने लगे, राम भी रोने लगे। यह है प्रेम, दिल में बसता है, बुद्धि में नहीं बसता। जब लवकुश माँ सीता के पास पहुँचे थे रामायण सुना के, उन्होंने सीता जी को बोला, आज हमने एक अद्भुत चीज़ देखी। तो यहाँ के राजा हैं ना राम, वो यहाँ पे यज्ञ करा रहे। उनके साथ में एक सोने की पुतली पड़ी हुई थी, बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी। ऐसे लगा था अभी बोलेगी, अभी बोलेगी। सीता जी ने ये सुन के आंखों में आंसू भरे आए, फुपक फुपक के रोने लगी। बोलती हैं, राजा ने रानी को छोड़ा है, राम ने सीता को नहीं छोड़ा। ये है प्रेम, ये भगवत प्रेम है। ये देने के लिए भगवान आए थे। भगवान फिर समय समय पे अपने भक्तों को भेजते हैं, जो हमारे लिए गुरु बनते हैं, वैष्णव बनते हैं। उनसे हम ये शिक्षाएं लेते हैं।
भगवान राम कहते हैं मैं तुमको मानता हूँ, पवित्र हो। मुझे तो किसी दिन भी कभी संशय नहीं हुआ, लेकिन मैं राजा हूँ, मर्यादा को रखना पड़ता है। कोई भी तुम एक सबूत दो तो सबूत देती हैं। मैंने राम के चिंतन के अलावा किसी का भी चिंतन नहीं किया है। अगर ये बात सत्य है तो पृथ्वी आप मुझे अपनी गोद में ले लो। पृथ्वी फटी, सोने का सिंहासन निकला, पृथ्वी देवी खुद आई, उन्होंने गोदी में ले लिया सीता जी को। उसी क्षण पृथ्वी नीचे गई और जमीन भर गई, सीता जी गायब। राम जी बिलबिला उठे, धनुष लेके पृथ्वी को फाड़ने के लिए दौड़े। तब वाल्मीकि जी ने कहा सीता जी अपने धाम चली गई, अब आप भी धाम जाने की तैयारी करो। विरह हो गया, अब फिर मिलन करो, लव कुश को राज्य दो। अच्छा, लव कुश का क्या हाल हुआ होगा? ये जो संबंध है ना, बाप बेटे का, माँ बेटे का, पति पत्नी का, ये संबंध सबके भगवान के साथ हैं, राम के साथ हैं, कृष्ण के साथ हैं। अगर ये संबंध ना हो तो संसार के संबंध नहीं होंगे। संसार के जितने संबंध हैं वो भगवान की दुनिया का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, ये प्रतिबिंब हैं। तो असली संबंध भगवान के साथ है। वहीं ये इमोशंस हैं। संसार में इमोशंस, संबंध और सेंटिमेंट्स जो हैं वो झगड़े का और दुख का कारण बन जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आदमी हो ना या स्त्री हो ना, तो घर में हमेशा पमाड़े ही मचे रहते हैं। लेकिन वही चीज़ जब कृष्ण और राम के साथ होती है तो कहने की बात ही क्या। कल रामनवमी है, दोपहर को यहाँ अभिषेक होगा, शाम को ही मैं कथा करूँगा। गला मेरा ज़्यादा ठीक नहीं है। दोपहर को थोड़ा समय मिलेगा देख लेंगे, लेकिन शाम को कथा करेंगे। और आज इतना ही। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।